आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले जिसकी हायरिंग ने इंडिया में सेंसेशन क्रिएट कर दिया था, जिसके कारण इंडिया में जॉब की बहस चालू हो गई। यहाँ पर हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे और इसी के साथ साथ इसके टेक्निकल फंडामेंटल और कॉन कॉल के बारे में भी जानेंगे, जिससे कि हमें एक प्रकार से ब्रॉड पिक्चर पता चल सकेगी एज अ निवेशक के तौर पे। तो मेरा नाम है आकाश। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इसमें कोई बाइंग और सेलिंग करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानेगा। यहाँ पर आज हम बात करने वाले विशाल मेगा मार्ट की, जो कि ऑर्गेनाइज रिटेल चेन का काम करती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने विजिट किया होगा शायद, जो देख रहे हैं वीडियो, और हमने भी विजिट किया है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके कई सारे स्टोर जो है पूरे देश भर में है, और यहाँ पर उस स्टोर से ये कई सारी चीजें बेचने का काम करती है, जैसे कि उसके खुद के प्रोडक्ट और उसके साथ साथ थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट। इस कंपनी का मेन फोकस जो है कस्टमर से रिलेटेड उसकी कन्वीनियंस, उसकी प्राइसिंग, इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी और वैरायटी के तरफ है। जहां पर कि कोई भी कस्टमर एक बार आता है तो उसे सारी की सारी चीजें जो है एक ही छत के अंदर मिल जाती है। अगर हम प्रोडक्ट वाइज की बात कर ले तो यहाँ पर ये कंपनी जो है अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट जो है बेचने का काम करती है अपने स्टोर से। जैसे कि मर्चेंडाइज की बात करें, हैट की, कपड़ों की, एफएमसीजी प्रोडक्ट की और कई सारी चीजों की, जिसके कारण कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जाता है उसको सभी सारी चीजें जो है मिल जाती है। ये कंपनी का मेन फोकस जो है मिडिल क्लास कस्टमर की एस्पिरेशन और उसके डेली नीड्स के लिए बनाया गया है, और उनकी डिमांड को केटर करने के लिए। ठीक इसी तरीके से ट्रेंड भी काम करता है, जहां पर कि जूडियो के कपड़े आते हैं, और आप बीते कुछ समय में देखे ही होंगे कि ट्रेंड का शेयर प्राइस और उस कंपनी की ग्रोथ कैसी हुई थी। ठीक इसी प्रकार से ग्रोथ इस कंपनी की भी हो रही है। इस कंपनी का बिजनेस करने का बेसिक फंडा ये है कि ये जब प्रोक्योरमेंट करती है किसी भी चीजों को तो एकदम लोएस्ट प्राइस में करती है, और इवन इतना ज्यादा करती है कि ये कुछ कुछ प्रोडक्ट को अपने पर्टिकुलर फैक्ट्री में भी मैन्युफैक्चर करवा के लाती है, जिसके कारण कि इनके कॉस्ट जो है बाकी अदर प्लेयर से बहुत नीचे रहते हैं और ये कस्टमर फ्रेंडली हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो यहाँ पर इनका जो विजन है वो ठीक बैठ जाता है। ये जो बिजनेस एक्टिविटी हो रही है ये एक मिडिल क्लास एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर की है, और खास बात ये है कि इनको जो है अपने 4 साल में पोलियो हो चुका था। इनका नाम है रामचंद्र अग्रवाल। इनकी जर्नी की बात करें तो ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, कलकत्ता साइड से, जहां पर कि इन्होंने बहुत गरीबी देखी, इवन खाने के टाइम में भी दिक्कतें होती थी। इनके फैमिली की बात कर ले तो वो छोटी सी एक टेक्सटाइल का शॉप चलाते थे, जहां पर कि कपड़े बेचे जाते थे। और ये जब अपने खेल कूद की उम्र में थे तो जब ये क्रिकेट खेलते थे वहां पर ये कैप्टन हुआ करते थे, और रन लेने के लिए बैसाखी का नहीं अपने दोस्तों का सहारा लेते थे। और आज के डेट में भी बात करें तो ये व्यक्ति जो है बैसाखी लेके चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके डिटर्मिनेशन और पैशन की बहुत गजब की बात है। ये जो व्यक्ति है इन्होंने कई सारे बिजनेस मॉडल को ट्राई किया और वहां पर फेल हुए। इसके बाद इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां पर कि ये कंपनी से लोएस्ट कॉस्ट में प्रोक्योर कर देते थे हैवी वॉल्यूम में, और चीजों को ला के बेचने का काम करते थे। कुछ इंटरव्यू को जाके देखे इनकी तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि मात्र 50 स्क्वायर फुट के स्पेस से इन्होंने लगभग 1 करोड़ का सेल्स कर लिया था, जहां पर कि कस्टमर की लाइन लग चुकी थी। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता के अंदर लगभग 5 स्टोर खोले, जहां पर कि खुलते ही साथ वो सारे स्टोर में भीड़ एकदम बहुत ज्यादा हो गई। इसके बाद इनका स्टोर जो है बहुत अच्छी तरीके से चलना चालू किया, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो लेफ्ट की सरकार थी उन्होंने यूनियन का स्ट्राइक करवाया, जिसके कारण कि इनको अपना जो ऑपरेशन है वो बंद करना पड़ा। इसके बाद ये व्यक्ति ने दिल्ली में जाके और बड़ा काम करना चालू कर दिया, और ये गीता से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, ये चीज बताते हैं, यानी कि सेल्फ डिसअटैचमेंट की। इसीलिए जब इन्होंने 5 स्टोर बंद किया तो इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, और ये बोलते हैं कि हार्ड डिस्क में जो चीजें हैं इससे मैं वापस क्रिएट कर लूंगा सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जब चल रही थी, इसके बाद इन्होंने जब दिल्ली में कंपनी चालू की तो इसका नाम पड़ा विशाल मेगा मार्ट। और इस विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत रैपिडली एक्सपेंशन चालू कर दिया 2003 के करीब, और 2008 के आते आते इन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से एक्सपेंड किया, जिसके कारण कि कई सारी टेक्सटाइल फैक्ट्री और कई सारी चीजों को भी बनाने का काम ये करते रहे। ये सारी एक्टिविटी जब चरम सीमा में चल रही थी तो 2008 का क्राइसिस आया,
जिसके कारण की डिमांड कोलैप्स हो गया और इनके जो एक्सपेंस थे वो बहुत बढ़ गए थे। और एक्सपेंस के बारे में बात कर ले तो कई सारे प्रकार के एक्सपेंस है। इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी गलती भी बताई, जैसे कि मैनेजमेंट के ऑपरेशन और मैनेजमेंट के टूल्स एंड तरीके में इनएफिशिएंसी थी, जिसके कारण इनके जो कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहे थे और वहां पर गैप आते जा रहा था। फिर जब ये 2008 के क्राइसिस में गुजर रहे थे तो इन्होंने कॉस्ट कटिंग किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो बैंकों के पैसे थे यानी कि लोन लगभग 800 करोड़ के, वहां पर पेमेंट जो है थोड़ी डिले होते जा रही थी। और इंडिया में अगर कोई बिजनेसमैन जो है डाउनफॉल से गुजरता तो उसको चोर समझ लिया जाता है, इसके बारे में भी इन्होंने ये बताया। तो ये सारी चीजें जब चल रही थी उस टाइम इस कंपनी का जो मार्केट वैल्यूएशन था लगभग 2000 करोड़ के आसपास था। फिर इन्होंने आनंद फानन में इस कंपनी को जो है टाइगर कैपिटल को बेच दिया, जिसको कि आज हम विशाल मेगा मार्ट के नाम से जानते। और इस इंटरप्रेन्योर की बात कर ले तो ये आज के समय में V2 रिटेल में काम कर रहे हैं, जिसको कि हम आने वाले वीडियो में उस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो ये था मोटा मोटा विशाल मेगा मार्ट की जर्नी के बारे में। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। विशाल मेगा मार्ट की आईपीओ की बात कर ले तो वो हाल फिलहाल में है, जिसके कारण कि इसके प्राइस के इंफॉर्मेशन ज्यादातर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना है उतने में ही हम इसके बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस कंपनी के शेयर प्राइस को देख पा रहे होंगे, ये ऑल टाइम हाई के नजदीक में है। इसी के साथ साथ इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि ये इसे मोमेंटम में बताता है। इसके साथ साथ आप अगर आरएसआई की बात कर ले तो उसका लेवल भी लगभग जो है 70 के आसपास है, यानी कि उसकी वैल्यू। और आरएसआई भी जो है अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है, यानी कि ये भी मोमेंटम को कंफर्म कर रहा है। इसके साथ ब्लैक लाइन से हमने रेजिस्टेंस को बताया, उस कंपनी को भी ये अच्छी तरीके से बर्ज करके बढ़ रही है। फिर यहाँ पर आप अगर ग्रीन कलर की बड़ी सी बार देखें वॉल्यूम की, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थागत निवेशकों का अट्रैक्शन हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पर जो है तेजी देखी जा रही है। इसके साथ हम शेयर होल्डिंग की बात कर ले, जो कि मोमेंटम का एक पिक्चर बताने की कोशिश करता है कि आगे इसमें मोमेंटम चलेगा कि नहीं करके। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने शेयर होल्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से डिनोट करके बताया। प्रमोटर ने हाल फिलहाल के कुछ क्वार्टर में जो अपनी शेयर होल्डिंग को घटाई है, जिसको कि हमने रेड कलर के डाउन साइड से दिखाया। इसके साथ साथ जब प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी है, जिसको कि हमने बढ़ते हुए रेड कलर के एरो से डिनोट किया है। फिर यहाँ पर पब्लिक में हम एफआईआई और डीआईआई और रिटेल की बात कर ले, तो यहाँ पर अगर आप एफआईआई की बात कर ले तो इसे दो प्रकार के एरो से दिखाया हमने ग्रीन कलर के, यहाँ पर सिग्निफिकेंट जंप दिख रहा है। उसी के साथ साथ डीआईआई की बात कर ले तो इन्होंने भी बहुत गजब क्वांटिटी में माल बाय किया है। लेकिन इसी के साथ साथ हम अगर रिटेल की बात कर ले यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो वहां पर ये क्वांटिटी घटी। इसका मतलब ये बता रहा है जितनी प्रमोटर की क्वांटिटी गिरी है, यानी कि प्रमोटर ने बेची है, उतने संस्थागत निवेशकों ने कस के इस कंपनी को बाय कर लिया, जो कि एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग प्लेयर जब बाय करता है तो इसके शेयर प्राइस में तेजी आती है तो बरकरार रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर बात में जो है रिटेल प्लेयर निकल नहीं सकता। और ये सेम फेनोमेना इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर में भी दिखता है, जहां पर कि जिसको कि हमने डबल डाउन एरो से दिखाया है। यहाँ पर अब अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो है घटता जा रहा है, यानी कि कम लोग हैं जिनके पास ज्यादा मात्रा में शेयर अवेलेबल है, जो कि एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग को बताने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें एक प्रकार से शेयर में मोमेंटम को कंफर्म करने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल के बारे में बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग 68,000 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे मिड कैप की श्रेणी में ले आता है। इसके बाद अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात कर ले तो वो 108 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री लेवल से कम है। आप लोग अगर इसको अकेले तौर पे देखें तो ऐसा लगता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जो ट्रिपल डिजिट में बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितनी भी रिटेल कंपनी, चाहे ट्रेंड की बात कर ले, डी मार्ट की, तो उनको भी हायर पी मिलता है। तो यहाँ पर भी ये सेम फेनोमेना दिख रहा है, जिसके कारण की इंडस्ट्री पी जिसको कि हमने सर्कल किया 124 है, उससे ये कम अवेलेबल है। यहाँ पर प्राइस टू बुक की बात कर ले तो ये प्राइस टू बुक का लगभग 10 गुना में ट्रेड कर रहा है। इसके साथ हम रेशियो की बात कर ले तो रेशियो को अगर आप स्टैंड अलोन यानी कि सिंगल बेसिस में देखेंगे, गोल से, जिसको कि रेड कलर से हमने डिनोट किया है, तो आप यहाँ पर इसको कम पाएंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट अगर बात कर ले इस पर्टिकुलर ईयर की, जो कि बीत चुका है, जिसका डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, तो 8% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले तो 14.5% के आसपास, और रिटर्न ऑन एसेट की बात कर ले तो 5.5% के आसपास।
लेकिन आप इसकी ट्रेंड को देखने की कोशिश करें, जिसे कि हमने लाल लाइन से डिनोट किया है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि ये एक प्रकार से पॉजिटिव बताता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और इसको फिर हमने जो है एक प्रकार से ग्राफ के तरीके से बनाया, जिसको कि देख रहे हैं बढ़ते। फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फिर से हमने जो है वाटर मार्क का उपयोग करके दिखाया है। रिवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा है, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव बताता है। लेकिन आप अगर दिसंबर 24 से कंपेयर करें तो वो थोड़ा डाउन दिख रहा है, जो कि लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट ने कुछ इनसाइट बताया कौन कॉल में, जिसे कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप सेम फेनोमेना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देख रहे होंगे, पिछले क्वार्टर से बढ़ा हुआ दिख रहा है। ये सेम चीजें जो है नेट प्रॉफिट में दिख रही है, जिसके कारण कि ईपीएस बढ़ रहा है, और ईपीएस जब बढ़ता है और प्राइस सेम रहता है तो उसका जो पीई कंप्रेस हो जाता है। तो मार्केट यहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ा रहा है, जिसके कारण कि शेयर में हम तेजी देख पा रहे हैं, क्योंकि ये अर्निंग बढ़ रही है इसके कारण। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें, जो कि हाल फिलहाल के समय में पब्लिश हुआ इस कंपनी का अगस्त के महीने में, जहां पर कि ये कंपनी ने कुछ हाइलाइट्स को बताया। जैसे कि फाइनेंशियल हाइलाइट्स की सबसे पहले हम बात कर ले तो यहाँ पर रिवेन्यू में लगभग 21% के आसपास जंप है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे नीचे एसएसएसजी बताया है, यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पर स्टोर लेवल पे जो है नेट ग्रोथ रिवेन्यू का हुआ है उसको, जो कि लगभग 11.4% के हिसाब से हुआ है, जिसको कि इन्होंने पिंक कलर के बैकग्राउंड से डिनोट किया है। इसके बाद अलग अलग सेगमेंट से कितनी रिवेन्यू बढ़ रही है उसके बारे में बात कर ले तो अपैरल यानी कि कपड़े और कई सारी चीजों से इसका जो रिवेन्यू सबसे ज्यादा आता है। इसके बाद इस कंपनी का रिवेन्यू जनरल मर्चेंडाइज से, उसके बाद एफएमसीजी प्रोडक्ट से आता है। ग्रॉस प्रॉफिट और मार्जिन की बात कर ले तो वहां पर भी ग्रोथ जो है 21% की है, और इबट्टा मार्जिन की बात कर ले तो वहां पर और भी ज्यादा तेजी है मार्जिन ग्रोथ में। जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर 33% की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसके मार्जिन की बात कर ले तो वो 37%, यानी कि डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है, हाई साइड में। लेकिन इसी जगह अगर आप एडजस्टेड प्रॉफिट में नीचे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर सिंगल डिजिट दिख रही है इबट्टा में और प्रॉफिट में। यहाँ पर ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी जो है पूरा का पूरा टर्नओवर का गेम है, और यहाँ पर ये कंपनी का, जैसे कि हमने ऑलरेडी मोटो बताया, होलसेल प्राइस में चीजें बेचती है तो मार्जिन कम रहता है। तो यहाँ पर छोटी मार्जिन को टर्नओवर बढ़ा के कर दिया जाता है तो रिटर्न बढ़ जाते हैं, उसको बताता है। ऑपरेशनल हाइलाइट्स के डाटा को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कंपनी ने बताया कि यहाँ पर लगभग 75% कंपनी जो है अपने ब्रांड के प्रोडक्ट को बेच रही, जिसके कारण कि इसके मार्जिन और चीजें जो है इंप्रूव होते हुए दिख रही है। उसी के साथ साथ 25% कंपनी जो है थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट बेच रही है। लेकिन अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करें, जो कि 74% था, इसको कंपनी 75% लाए, यानी कि धीरे धीरे करके अपने ब्रांड को एक कंपनी जो है पुश कर रही है। इसके साथ रीजन वाइज रिवेन्यू की बात कर ले तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले कंपनी का जो नॉर्थ रीजन में ज्यादा फोकस था, धीरे धीरे करके ये कंपनी जो है साउथ रीजन में और ईस्ट रीजन में अपने चीजों को जो है ब्रांचेस को बढ़ाते जा रही है। नंबर ऑफ स्टोर की बात कर ले तो वहां पर भी इस क्वार्टर में कंपनी ने 23 स्टोर किया है ऐड, लेकिन यहाँ पर 2 स्टोर इसने क्लोज किया है, जिसके कारण कि ओवरऑल अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो इस कंपनी की सेल्स को बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टोर ओपनिंग का भी आ रहा है। पैन इंडिया नेटवर्क की बात कर ले तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरे इंडिया में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट करके बताया कि इनके नंबर ऑफ स्टोर कहां पर ज्यादा है। नॉर्थ एरिया में देखें तो 288 स्टोर है, ईस्ट में देखें तो 184 और साउथ में देखें तो 178। कस्टमर लॉयल्टी की बात कर ले तो इसके बारे में बताया गया कि 95% ऑफ कंपनी का रिवेन्यू जो है लॉयल कस्टमर से आ रहा है, और यहाँ पर जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रही है 17% की, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छी है। क्विक कॉमर्स के बारे में बात कर ले तो जैसे कि बहुत सारी कंपनी क्विक कॉमर्स में एंट्री कर रही है, तो ये भी कंपनी जो है क्विक कॉमर्स में एंट्री कर रही है, लेकिन इस कंपनी के पास एडवांटेज है क्योंकि इसके स्टोर जो हर एरिया में प्रेजेंट है, तो इसको डार्क स्टोर नहीं बनाना पड़ रहा है, और इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो ओमनी चैनल है, यानी कि वेबसाइट में भी ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये कंपनी फास्ट डिलीवरी को ला के एक प्रकार से क्विक कॉमर्स का भी काम कर रही है, और उस सेगमेंट में भी जो है बहुत डबल डिजिट के ग्रोथ देखे जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये था इस कंपनी के मोटे मोटे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के कॉन कॉल के बारे में, जहां पर कि मैनेजमेंट ने कुछ इंसाइट दिया जिसका कि हम आप निवेशकों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फोकस बताया ट्रांजैक्शन को लेके। यहाँ पर जितने ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन बढ़ा सकते हैं वही की है इस कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिक्स कॉस्ट को साइड में रख दे तो यहाँ पर जितने ज्यादा वॉल्यूम रहेंगे ट्रांजैक्शन के,
वहाँ से फीस आती है इनकी या कमाई, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन इन कंपनी का कम रहता है तो टर्नओवर बढ़ा के ये गेम खेला जाता है। कॉस्ट के बारे में बात कर ले तो मैनेजमेंट से जब ये पूछा गया तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर कंपनी को रन करने में 2 इंपॉर्टेंट कॉस्ट फैक्टर है। पहला आ जाता है रेंटल का, जो कि सालाना 5% से बढ़ रहा है, और दूसरा आ जाता है इस कंपनी के वेजेस के बारे में, जो कि जब इलेक्शन आते हैं तो वहां पर वेजेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कि इसके एक्सपेंस जो है बढ़े हुए दिखते हैं, और जब इलेक्शन नहीं रहता तो वहां पर कम हो जाते हैं। इसके साथ मैनेजमेंट ने ओमनी चैनल प्रेजेंस के बारे में बताया कि कैसे मैनेजमेंट जो है अपने पर्टिकुलर क्विक कॉमर्स के वर्टिकल को भी बढ़ा रही है। जैसे कि इस कंपनी के जो प्रेजेंस की बात कर ले लगभग 470 सिटीज में है, तो वहां पर ये अपने ई कॉमर्स एक्टिविटी को, जिसे क्विक कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, उसको फास्ट डिलीवरी से अवेल करा रही है। और रिवेन्यू की बात कर ले तो आज के समय जो है इस पर्टिकुलर कंपनी में क्विक कॉमर्स का रिवेन्यू 2 से 3% के आसपास है, जो कि आने वाले समय में बढ़ेगा। और मैनेजमेंट ने यहाँ पर इससे रिलेटेड ये भी बताया कि जितने भी जो लाइफस्टाइल वाले कस्टमर है, यानी कि जेन ज़ी, जो कि घर से ज़्यादा नहीं निकलते या बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो यही जेन ज़ी कस्टमर जो है ऑनलाइन के थ्रू पहले इसके क्विक कॉमर्स को अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद ये कस्टमर जो इनकी स्टोर में आ रहे हैं, जिसके कारण हो ये रहा है कि पहले डिजिटल के बाद इस कंपनी के स्टोर में आ रहे हैं जो जेन ज़ी कस्टमर है। मैनेजमेंट ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में हाईलाइट किया कि सबसे पहले जो कस्टमर आता है उसको ये लो प्राइस चार्ज करते हैं, और लो प्राइस की चीजों से कस्टमर एंट्री करता है। उसके बाद धीरे धीरे उस कस्टमर को जो है अपग्रेड करते हैं, जिसके कारण की ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, और कस्टमर जब बढ़ता है तो उसके जो वैल्यू आइटम रहते हैं वो बढ़ते, तो उसके बाद इस पर्टिकुलर कंपनी का जो पर टिकट साइज कस्टमर है वो बढ़ जाता है, तो वहां से इस पर्टिकुलर कंपनी की कमाई होती है। यहाँ पर इनके एक स्टोर की बात कर ले जो कि दिल्ली करोल बाग में थी, वहां पर एक इंसिडेंट हो गया था जहां पर फायर टेक प्लेस कर लिया था, और यूपीएससी एस्पिरेंट जो है लिफ्ट में जाके खत्म हो गया था, क्योंकि लिफ्ट जो है काम करना बंद कर दी थी। इसके कारण ये मैनेजमेंट जो है बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का फायर सेफ्टी अरेंजमेंट कर रही है, पहले पायलट बेसिस में कुछ स्टोर में, उसके बाद पूरे पैन इंडिया में, ताकि ये इंसिडेंट जो अगले बार प्लेस ना हो सके। और जो अभी करंट स्टोर ये कंपनी रन कर रही है लार्ज फॉर्मेट में, इसके बारे में मैनेजमेंट ने ये बताया कि अभी जो स्टोर लार्ज फॉर्मेट में बड़े सिटी में उपयोग कर रहे हैं, और साउथ रीजन में इससे थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण कि रिवेन्यू पर स्क्वायर फुट जो है थोड़ी कम हो रही है, और वहाँ पर एफिशिएंसी कम लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। और जो छोटे स्टोर है वहाँ पर रिवेन्यू ज़्यादा आ रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में ये पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, छोटी सिटी में, जहाँ पर कि स्मॉल फॉर्मेट में ये शॉप रन कर रही है, जिसके कारण कि वहां पर से मैनेजमेंट के जो टारगेट मुताबिक जो रिटर्न है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अचीव होते जा रही है। तो डीप इंडिया में ये कंपनी जो है पेनिट्रेशन करने का काम कर रही है कि Q1 और Q3 में इस कंपनी का सीजनल रिवेन्यू जो है अच्छा रहता है, कंपेयर करें आप इसको Q2 Q4 के रिजल्ट से। तो यहाँ पर यह था इस कंपनी के कुछ कॉन कॉल के बारे में। तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर आज हम इस कंपनी के बारे में बात की और उसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात किया, फिर हम इस कंपनी के टेक्निकल फंडामेंटल और कॉन कॉल के बारे में बात किए, जहाँ पर कि इसकी मैनेजमेंट जो है बहुत कॉन्फिडेंट है। उसके शेयर प्राइस की बात कर ले तो वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि एक प्रकार से ओवरऑल बहुत बेहतरीन पिक्चर प्रेजेंट करता है इस कंपनी के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर से मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही जा रही है वो जानकारी के पर्पज से, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। तो ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।